अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। लाइव फ्रॉम कंटेनर वाइट चौंसा ये ऑलमोस्ट अनलोड हो चुका है। आप दोस्तों से पूछते हैं, बाकी कंटेनर के हवाले से आपको डिटेल देते हैं कि कंटेनर में ये आसिफ भाई हैं। आसिफ भाई इधर इनका कंटेनर है, क्योंकि ये पहले भी इनके इंटरव्यू शेयर किए थे आपसे। तो आज वाइट चौंसा आया है, तो आपको बताते हैं कि कंटेनर में कितने पेटियाँ होती हैं, कितने पायलट निकलते हैं। तो दोस्त सब आप वो लोड कर रहे हैं, बाकी पायलट जो है वो बाहर वो देखने उतार दिए। और ऑलमोस्ट एक कंटेनर में कितने पायलट निकलते हैं? 18 से 20 जो है ना वो कैरेट आते हैं। तो ये पायलट जो है वो लोड कर रहे हैं। ये दोस्त से पूछते हैं, भाईजान सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक कंटेनर में डिब्बे कितने आते हैं? ये तकरीबन 3000 से लेकर 3500 तक आते हैं एक कंटेनर में। और ये इसी तरह रखे जाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं गैप के साथ आके एयर पास होती रही है और यानी कूलिंग जो है ना। और ये भी कि ये पाकिस्तान से रीफर कंटेनर, सॉरी रीफर वो ठंडे होते हैं, ठंडे रीफर कंटेनर। ओके ओके। सो इधर आने के बाद पोर्ट से इस कंटेनर में आता है? नहीं, इसी कंटेनर में आता है ये। सेम कंटेनर। ओके ओके। सो इसके अंदर एसी चलता रहता है? इसी चलता है इवन के बाई शिप जब आता है रास्ते में? जी। सही। तो एक कंटेनर के अंदर 3000 से 3500 डिब्बे। सही। और ये पायलट कितने बनते हैं? ये पायलट तकरीबन 18 से 20 पायलट बनते हैं। 18 से 20 पायलट निकलते हैं एक कंटेनर में से। और एक पायलट के ऊपर कितने डिब्बे होते हैं? पायलट में हम लोग इसमें 180 से लेकर 200 तक लोड सकते हैं। एक पायलट के ऊपर जो है ना वो आपने पहले देखा वीडियो में 180 से 200 डिब्बा होता है जो स्टैंडर्ड है। बाकी डिपेंड करता है किस तरह अनलोड करना है। तो ये सूरत हाल। और आसिफ भाई खड़े हैं अंधेरे में, इनके जो सुपरवाइज़र हैं वो भी हैं। ये मास्टर हैं लेकिन शर्मा रहे हैं ये शर्मा रहे बात करने के। भैया आपका नाम? एजाज नाम। आपको कितना साल हो गया सर? मुझे इधर 6 साल हो गए। 6 साल। आप पहले इन्हीं के साथ काम कर रहे थे किसी और के साथ? नहीं, ये फर्स्ट इसके साथ कर रहा हूँ। पहले मैं इधर पाकिस्तान से दूसरा सही। चलिए अल्लाह ताला खैर रखे। और आसिफ भाई की तारीफ करेंगे या? आसिफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इनका सामान बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। ये सीज़न में बहुत अच्छा सामान इसका आ रहा है। सही। चलो बहुत शुक्रिया। तो किसी भी दोस्त को स्पेशली वाइट चौंसा चाहिए हो तो वो इनसे रब्ता भी कर सकता है। बाकी पाक गोल्ड के नाम से ब्रांड है इनका, आप देख सकते हैं। मार्केट में आप ये ले सकते हैं, इवन कि हमारा नाम लेके भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो स्टैंडर्ड रेट है वही मिलेगा और ये प्रमोशन नहीं है, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, उनकी हौनों के लिए जो है ना वीडियो बनाते हैं और आप लोगों की रहनुमाई के लिए, ताकि आप मार्केट में इवन के ये डिब्बा जो है वो अक्सर ट्रेडर जो है आम निकाल के किसी और ब्रांड का भी बना के बेचेंगे। ऐसा भी होता है, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ये आम जो है थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाना है। चौंसा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आपको ये फिर जो है मिनी डिफरेंट नामों से भी मिलेगा। तो एनी हो, बाकी इंशाल्लाह ताला खैर फ्यूचर में भी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। और कंटेनर इतना गर्म नहीं है, हालांकि बाहर कितनी गर्मी है, धूप है और ये बंद भी है, लेकिन क्योंकि थ्रू आउट जब तक ये इधर पहुंचता नहीं, अनलोड नहीं होता, तब तक जो है एसी वगैरह चलते रहते हैं। इवन के पाकिस्तान से सेम कंटेनर आया है और एसी जो है 24 ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना? टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपको वाइट चौंसे के मतलब आपको आगाह किया, इंशाल्लाह ताला अनकरीब आपको राइस का भी बताया जाएगा इसी तरह इंशाल्लाह ताला। अभी तो खैर इनके आगे भी 6 कंटेनर आने हैं, जो कि हर हफ्ते आते रहेंगे। एक हफ्ते में एक कंटेनर ऐसे आ रहा है, 3 कंटेनर एक हफ्ते में 3 कंटेनर आएंगे। तो अगला 1 महीना अगस्त के एंड तक रहेगा ना चौंसा? अगस्त के एंड तक जो है ना चौंसे का सीज़न रहेगा। आप दोस्त सब आप जो है चौंसे से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो इनसे रब्ता करें, मार्केट में सेम ब्रांड के जो है वो आम ख़रीदें। बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर में ये राइस के प्रोडक्ट्स हैं वो भी लॉन्च कर रहे हैं, तो जब वो लॉन्च करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की सपोर्ट कीजिए। गोल्ड नाम इसीलिए रखा पाकिस्तान की वजह से जी, तो इन्होंने नाम भी देख लेंगे, पाकिस्तान की मोहब्बत में पाक गोल्ड नाम रखा है। सो गुड लक फॉर एवरी ऑल ऑफ अस, जो भी कहीं पर भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। मेहनत कीजिए और दुआ में याद रखिए, सबकी बेहतरी के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।